हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं और एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। बिसाइड्स दैट, इफ़ यू रियली वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग द क्लास, राइट। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस है, सबको पता था कि मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद थे, राइट। कौन सा सेंटेंस है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। सो सेंटेंस पहला भी पास्ट एंड डेफिनेट, सबको पता था कि अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद थे, दोनों पास्ट में जाएगा। और इसमें ऐसा भी कोई सेंस नहीं है कि हम पास्ट के पास्ट में जा रहे हैं, सो वी हैव टू मेक वन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट फॉर्मेशन। वी डोंट हैव टू, वी कैन मेक बोथ द सेंटेंसेस इन पास्ट फॉर्मेट ओनली, मीन्स इन पास्ट एंड डेफिनेट। तो पहला सेंटेंस है, सबको पता था, सब्जेक्ट आएगा एवरीवन, सब हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, एक्शन आएगा नो, सिंपल फॉर्मेशन है, डिड छुपेगा। और जब डिड छुपता है तो क्या होती है? सेकंड फॉर्म बनती है। सो एवरीवन न्यू, सबको पता था। की के लिए दैट लगाया, मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद थे, मतलब मैं उनको पसंद करती थी। अगर आप यहाँ पर आपको वुड या यूज टू का इस्तेमाल करना है, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन डेफिनेटली डू इट। और इफ यू रियली वांट टू मेक दिस सेंटेंस इन पास्ट एंड डेफिनेट फॉर्मेशन, स्टिल दैट सेंटेंस वुड बी करेक्ट, राइट। कि मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद थे, मैंने इसको कौन सी फॉर्मेशन में बनाया? पास्ट एंड डेफिनेट। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया लाइक, डिड छुपा लाइक के अंदर, क्या बन गया? लाइक। आई लाइक अक्षय कुमार, बहुत के लिए अलॉट आ गया, करेक्ट। तो सेंटेंस क्या आया? सबको पता था कि मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद थे, एवरीवन न्यू दैट आई लाइक अक्षय कुमार अलॉट, एज सिंपल एज दैट, राइट। उस समय अक्षय भी शायद किसी रिलेशनशिप में थे, एट दैट टाइम। अगर मैं यहाँ पर एट हटा दूँ, दैट टाइम, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतनी से फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही है। एट दैट टाइम, उस समय, शायद अक्षय भी किसी रिलेशनशिप में थे। अब यहाँ पर एक तरीका होता है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, या तो आप यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मे, माइट, वुड, कुड, इन सबको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करोगे। उसमें कुछ चेंजेस होंगे, जैसे बी लगाओगे या हैव बीन लगाओगे या हैव लगाओगे, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो दैट डीप, तो आप प्रोबेबली को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मे बी एज अ सिंगल वर्ड, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी सेंटेंस नॉर्मल फॉर्मेशन में ही रहेगा, यू डोंट हैव टू चेंज दैट हेल्पिंग वर्ब। सो हियर वी गेट दैट कन्वीनियंस कि हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड विदाउट चेंजिंग दैट हेल्पिंग वर्ब वी कैन मेक डू विद द सेम हेल्पिंग वर्ब, राइट। सो अक्षय शायद किसी रिलेशनशिप में थे, सो अक्षय वॉज। अब यहाँ पर प्रोबेबली, अब इसको प्रोबेबली को आप चाहो तो सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो। बीच में लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। सो अक्षय वॉज प्रोबेबली इन अ रिलेशनशिप एज वेल, करेक्ट, किसी रिलेशनशिप में थे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? उस समय अक्षय भी शायद किसी रिलेशनशिप में थे, एट दैट टाइम अक्षय वॉज प्रोबेबली इन अ रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है। और सबका ज्यादा ध्यान अपने करियर पर ही था, ठीक है, मतलब हर कोई अपने करियर पर ज़्यादा फोकस था। अब यहाँ पर जो ज़्यादा की बात हो रही है, ये एक कंपैरिजन आ रहा है कि भाई रिलेशनशिप में पढ़ने से ज़्यादा, इन सब चीज़ों से ज़्यादा, ऐसा जब कोई कंपैरिजन आता है, हम वहाँ पर मोर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने रिसेंटली जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, उसमें हमने समझा था मोर, मच, मैनी, अ लॉट, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, इन सब को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझाया था कि इफ़ यू आर मेकिंग एनी सेंटेंस वेयर यू हैव टू शो सम काइंड ऑफ अ कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन सा दिखाना हो कि इससे ज़्यादा, हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबको जो ज़्यादा ध्यान था, रिलेशनशिप से कंपैरिजन चल रहा है, राइट, सम काइंड ऑफ इम्प्लिसिट कॉम्प्लिकेशन इज देयर। इम्प्लिसिट मतलब कहा, एक मतलब एक अनदेखा सा, राइट। एवरीवन वॉज, सब, एवरीवन हेल्पिंग वर्ब वॉज, ज़्यादा फोकस थे, मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर। अब यहाँ पर कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, सर एवरीवन लगाया और देयर लगा दिया। एवरीवन तो सिंगुलर होता है और देयर प्लूरल होता है, एग्जैक्टली। लेकिन इफ़ यू आर नॉट श्योर, इफ़ आई हैव नॉट गिवन यू स्पेसिफिकेशन अबाउट एनी जेंडर, जब जेंडर का पता ना हो, मेल है या फीमेल है, ऐसे सेंटेंस में कई लोग हिज या हर, हिम या हर, ही और शी, इस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो दैट इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट, बट इंस्टेड यू कुड यूज
दिस टर्म, आप वहाँ पर प्लूरल फॉर्म्स का, प्लूरल टर्म्स का इस्तेमाल करो, तो उससे क्या होगा, सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट भी रहेगा, आपको बार बार वो ऑकवर्डली ही, शी, हिज, हर ये भी बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो देम, देयर, दे इसका इस्तेमाल करो। सो एवरीवन वाज मोर फोकस्ड अपने करियर पर ऑन देयर ड्रीम, ऑन हिज और हर ड्रीम को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और सबका ध्यान ज़्यादा अपने करियर पे ही था, एंड एवरीवन वाज मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर, राइट। मैंने भी अपने काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा, ठीक है। आई ऑल्सो फेल्ट, मैंने भी समझा, आई ऑल्सो कंसीडर्ड, आई ऑल्सो फेल्ट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, राइट। एक्शन है यहाँ पर फील, एक्शन से पहले क्या लगा दिया मैंने, ऑल्सो। ऑल्सो का फंडा मैंने बताया हुआ है कि भाई या तो एक्शन से पहले लगाओगे, कंडीशन से पहले लगाओगे, या फिर कोई भी चीज़ जो पोजेशन की है उससे पहले लगाओगे। आई ऑल्सो हैव अ कार, तो यहाँ पर मैंने हैव से पहले लगा दिया पोजेशन में, अगर हैव है तो हैव से पहले लगाओगे, बी है तो बी से पहले लगाओगे, और एक्शन है तो एक्शन से पहले लगाओगे। तो यहाँ पर फील क्या है, एक्शन है, तो एक्शन से पहले मैंने ऑल्सो लगा दिया। आई ऑल्सो फेल्ट, राइट, इट वॉज राइट, तो मैंने भी उसी को ठीक समझा। आई ऑल्सो फेल्ट इट वॉज राइट, क्या करना, अपने करियर पर फोकस करना, अपने काम पर फोकस करना, टू फोकस ऑन माई वर्क, ठीक है। तो जेरेंड और इन्फिनेटिव के टॉपिक में से ये टू प्लस टर्म आ गई, कोई काम को करना, राइट, आईएनजी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी, उसके कुछ रूल्स होते हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड में, वो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आई थिंक जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं दे कैन अंडरस्टैंड दिस। तो सेंटेंस क्या बना, मैंने भी अपने काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा, आई ऑल्सो फेल्ट इट वॉज राइट टू फोकस ऑन माई वर्क। बाद में अजय और मैंने साथ में कई फिल्में की, बाद में मतलब लेटर, अजय और मैंने कई फिल्में की, यहाँ पर बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन आ जाती है कई बार, आई और मी का फ़र्क समझ में नहीं आता। हालांकि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वेन एवर सच सेंटेंसेस कम व्हेन आई एम टीचिंग इन माई क्लासेस, सो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन, राइट, अबाउट दिस काइंड ऑफ टर्म्स। सो अगेन आई एम गिविंग यू। तो हम आई और मी में डिफरेंस ऐसे करेंगे कि अगर आई सब्जेक्ट का हिस्सा है, काम को करने वाले का हिस्सा है, तो आई आएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है तो मी आएगा। मैंने और अजय ने कोई काम किया तो मैंने भी तो किया ना, तो आई आएगा। उसने मुझे और अजय को डांटा, तो यहाँ पर हमने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई काम नहीं किया, काम तो उसने किया, तो यहाँ पर मी आएगा। इतनी छोटी सी बात है। तो सेंटेंस है अजय, बाद में अजय और मैंने साथ में कई फिल्में की, तो यहाँ पर काम मैंने भी किया, राइट। तो यहाँ पर आएगा अजय एंड आई। अब हमने की, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब भी है और डिड एक्शन की सेकंड फॉर्म भी है, तो डू के अंदर डिड छुपा और सेकंड फॉर्म बन गई डिड। अजय एंड आई डिड मैनी फिल्म्स टुगेदर, तो बाद में लेटर। अब कई लोग लेटर और आफ्टर में कंफ्यूज रहते हैं, इसमें आफ्टर का यूज़ कर ही नहीं सकते, इस फॉर्म में आफ्टर का यूज़ इवन इफ़ यू वांट यू कांट डू, नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर लेटर ही आएगा। प्रेपोजिशन की क्लास में उस चीज़ को मैंने क्लियर किया था कि कहाँ आफ्टर आएगा, कहाँ लेटर आएगा, ठीक है जी। फिल्में करते करते हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब यहाँ पर कई लोग इस तरीके से रट लेते हैं कि वाइल के साथ आईएनजी लगा देंगे हमेशा, कि सर वाइल है, कोई काम करते करते वाइल प्लस आईएनजी लगा दो। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैंने उसको बात करते हुए देखा था, बात करते करते देखा था, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि आई सॉ हिम वाइल टॉकिंग, तो सेंटेंस तो सही है, लेकिन इसका जो सेंस है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। अगर आपका मतलब ये है कि देखा आपने और बात वो कर रहा था, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप वाइल के तुरंत बाद आईएनजी नहीं लगा सकते, या तो वाइल का यूज़ ही मत करो। आई सॉ हिम टॉकिंग, आई सॉ हिम टॉक और आई सॉ हिम टॉकिंग दोनों सही हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है, अगर आपने पूरी कोई प्रोसेस देखी है तो आईएनजी नहीं लगाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा पार्ट देखा है तो आईएनजी लगाते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लो आपने देखा दूसरा कोई काम कर रहा था और आपको यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको दूसरा सब्जेक्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। जैसे आई सॉ हिम वाइल ही वॉज टॉकिंग, तो आई सॉ हिम वाइल टॉकिंग नहीं, अगर आपने ऐसे बोल दिया कि आई सॉ हिम वाइल टॉकिंग, इट मीन्स देखा भी आपने और बात भी आप ही कर रहे थे, ठीक है, कि मैं ही बात कर रहा था और बात करते करते मैंने उसको देखा,
ये ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस ये बनाना है कि बात वो कर रहा था, देखा मैंने उसको बात करते हुए देखा, तो ये अगर वाइल का यूज़ करना ही है तो वाइल के बाद आपको सब्जेक्ट को दोबारा से लगाना पड़ेगा। आई सॉ हिम वाइल ही वॉज टॉकिंग, एंड दैट्स द एग्जैक्ट वे यू आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस है फिल्में करते करते। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, तो यहाँ पर आप वाइल के बाद आईएनजी लगा सकते हो विदाउट पुटिंग एनी सेकंड सब्जेक्ट, सीधा आईएनजी लगा सकते हो। सो वाइल वर्किंग ऑन फिल्म्स, अगर मैं यहाँ इन लगाऊं तो क्या गलत हो जाएगा? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कायदे में यहाँ पर इन ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक्टर है, दे आर वर्किंग इन फिल्म्स, राइट। ये फिल्में बना नहीं रहे हैं, अगर कोई फिल्म बना रहा है तो ही इज़ वर्किंग ऑन फिल्म। तो फिलहाल यहाँ पर इन और ऑन दोनों चलते हैं, लेकिन कायदे में यहाँ पर इन होना चाहिए था। सो वाइल वर्किंग इन फिल्म्स वी बोथ, राइट, वी बोथ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। हम दोनों बन गए, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट कौन है? हम दोनों, वी बोथ। हेल्पिंग वर्ब आया डिड, किसमें छुपा? एक्शन के अंदर। एक्शन है बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म बनेगी बिकेम, वी बोथ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। हर सेंटेंस में देखो देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स यू हैव टू लर्न, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आ गई, सो स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, द ओनली प्रॉब्लम इज वोकैबुलरी पार्ट। Lots of people actually underestimate this part of spoken English. They only think if we know how do we use helping verbs, how do we make sentences, that's all. And after that we don't have to learn anything. And that's the actual place where they fall for. They don't learn phrasal verbs, they don't learn phrases, they don't learn vocabulary. At least you should know as many as vocabularies you can make do with, and you can make all your sentences. And even the person who is speaking or talking to you, they are also using many vocabularies. At least 90% you should be knowing, right? चलो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा। हमारा यह सेंटेंस बन चुका है, और मुझे लगता है, एंड आई फील एंड आई थिंक, दोनों चलेंगे, फील भी चलेगा, थिंक भी चलेगा। हमारा साथ रहने का फैसला सही था। ठीक है, द डिसीजन ऑफ स्टेइंग टुगेदर वॉज करेक्ट। एक तो तरीका ये है, अवर डिसीजन ऑफ स्टेइंग टुगेदर, ऑफ प्लस आईएनजी। कहाँ पढ़ाया था ये वाला पॉइंट मैंने? आईएनजी वाली क्लास में। नेका, नेकी, नेको, किसी काम को करने का। भाई उसका बोलने का तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आई डिडंट रियली लाइक हिज वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑफ प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। यार इंग्लिश सीखने का कोई सही टाइम नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा। देयर इज़ नो राइट टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इट्स नेवर टू लेट टू मेंट, राइट, इट्स नेवर टू लेट टू मेंट। इसका मतलब है जब जागो तब सवेरा। ठीक है, तो सेंटेंस बना, एंड आई फील, मुझे लगता है, या तो जेरेंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में बना सकते हैं, ऑफ प्लस आईएनजी, आवर डिसीजन ऑफ स्टेइंग टुगेदर, या फिर टू के साथ वीवर लगा दोगे, आवर डिसीजन टू स्टे टुगेदर वाज राइट। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एंड आई फील दैट आवर डिसीजन टू स्टे टुगेदर वाज राइट, और हमें लगता है कि हमारा साथ रहने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मुझे लगता है, आई फील, अजय से बेहतर मुझे कोई नहीं संभाल सकता, राइट। फिर से वही चीज़, मुझे लगता है, आई फील, मुझे कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि एनीवन कैन नॉट हैंडल मी, इतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कोई नहीं का सेंस है, आपके पास नो वन है, कहीं नहीं का सेंस है, नो वेयर है, और इसमें फिर नॉट लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये सेंटेंस फिर पॉजिटिव फॉर्म में ही बनेगा। कोई नहीं संभाल सकता, सो नो वन कैन हैंडल मी, बेटर देन अजय, राइट, बेटर देन हिम। सो यहाँ पर बेटर देन का यूज़ करेंगे, उससे अच्छा, उससे बेहतर, राइट। तो इस सेंटेंस में तो ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती हूँ, आई एम नॉट सीरियस एट ऑल। जब भी आपके सेंटेंसेस में ये बिल्कुल भी का सेंस आ जाए ना, तो एट ऑल का यूज़ कर दिया करो। जैसे मैं कहूँ, भाई मेरा उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम एट ऑल। आज मेरा क्लास लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक टेकिंग द क्लास एट ऑल टुडे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती, ओह सॉरी, चलो गाइस, मेरा फ़ोन ही गिर गया मेरे हाथ से, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो सेंटेंस क्या है? इसने बोला कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती। सो आई कांट टेक टू मच टेंशन। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बताने वाली, इसीलिए जो मेरे मन में आता है मैं वही करती हूँ, राइट। सो वॉट एवर कम्स टू माई माइंड,
यहाँ पर वॉट एवर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि जो भी मेरे दिमाग में आता है, सो वॉट एवर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कम के अंदर डज लग गया, कम्स बन गया, सो वॉट एवर कम्स टू माई माइंड, इन माई माइंड नहीं, टू माई माइंड का ही यूज़ करेंगे, मैं वो कर देती हूँ, आई डू इट। ठीक है, और अजय इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया अजय, हेल्पिंग वर्ब आया डज, एक्शन आया अंडरस्टैंड, डज लगा अंडरस्टैंड के अंदर, क्या बन गया अंडरस्टैंड्स, एंड अजय अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल, और अजय इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। राइट, ये दोनों सेम ही है ना। हाँ सॉरी, मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही हैं। एक तो तरीका ये होता है कि मेरे बच्चे भी मुझ पर गए हैं। अगर कभी ऐसा सेंटेंस मिल जाए कि मेरे बच्चे भी मुझ पर गए हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक आफ्टर समवन। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी मुझ पर ही गए हैं, सो माई चिल्ड्रन टेक आफ्टर मी। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है जब हम सेंस लगाते हैं कोई किसी पर गया है। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेशन में बोला है कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही हैं, सो माई चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक मी। माई चिल्ड्रन आर, मेरे बच्चे हैं बिल्कुल मेरे जैसे, जस्ट लाइक मी। और उन्हें संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में एक चीज़ देखो, सेंटेंस में भी आ रहा है और नहीं आ रहा है, दिमाग में बिल्कुल भी ऑल्सो लेकर मत आना। सेंटेंस अगर नेगेटिव है, ऑल्सो का यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर या तो सेंटेंस के शुरू में ईवन लगाओ या सेंटेंस के लास्ट में ईदर लगाओ। मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ, और ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, इवन नेटिव ऑल्सो मेक सेम मिस्टेक। वही बोलते हैं आई ऑल्सो डोंट डू दिस, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। उन्हें संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, उन्हें संभालना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर एक जो नाउन है, कोई काम करना, मतलब एक जो नाउन है वो एक्शन है, एक एक्शन नाउन की तरह काम कर रहा है, इसी को जेरेंड बोलते हैं। सब लोग पूछ रहे हैं जेरेंड क्या है, जेरेंड बस यही है। राइट, सो हैंडलिंग दैम, उन्हें संभालना, ये हो गया नाउन। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। राइट, क्या है नहीं है वो, इज नॉट, वो नहीं है, एन ईजी टास्क, और भी के लिए ईदर लगा दो। और उन्हें संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, एंड हैंडलिंग दैम इज नॉट एन ईजी टास्क ईदर। राइट, सो आई थिंक चीज़ आपको यूजफुल रही होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लाइक द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।